Hello students, we are live now. Today we learn future indefinite. Future indefinite को सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। ये हमारे टेंस टाइप में 9 नंबर पर आता है। जैसे कि प्रेजेंट के सारे कंप्लीट हो गए थे, प्रेजेंट डेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से पास्ट के भी हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे टेंस कंप्लीट किए जा चुके हैं, देखे जा चुके हैं। हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को देखने के लिए सबसे पहले ट्रांसलेशन के लिए हमें इसकी पहचान की आवश्यकता होगी। तो इसकी पहचान क्या होती है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है, गा, गी, गे, ये 3 वर्ड्स हमें लर्न करना है। 3 शब्द गा, गी, गे, ये 3 शब्द जहां भी हमें देखने को मिलते हैं वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है। जैसे इसके टाइप में आ जाते हैं हमारा अफर्मेटिव। सबसे पहले इसका आ जाता है अफर्मेटिव का हो जाता है हिंदी में साधारण। साधारण में हमें सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया यानी एचबी पता होनी चाहिए, जो कि है शैल या विल। रूल आ जाता है इसका नियम नंबर 1, आई व वी के साथ शैल, आई व वी के साथ शैल। नंबर 2, बाकी सभी के साथ विल। आई व बी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल। नंबर 3, रूल नंबर 3 है हमारा एम बी, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इस तरह से हमारा रूल कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हमारा रूल कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हमें सारी क्रिया हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, शैल या विल। रूल हो जाता है हमारा आई और बी, यानी सब्जेक्ट अगर कहीं पर मैं या हम दिया है हिंदी में और ट्रांसलेट करेंगे तो आई और बी सब्जेक्ट होगा हमारा, और सब्जेक्ट अगर आई और बी है तो शैल लाएंगे, बाकी सभी के साथ विल लाएंगे। यहाँ हमें सिंगुलर या प्लूरल से मतलब नहीं रहता, हमें आई और बी देखना है या अदर कोई वर्ड है तो हमें विल लाना है। एमबी जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म सीधे लाने हैं। इसको फार्मूला को देखते चलते हैं, फार्मूला से समझते हैं क्या आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एचबी यानी सहायक क्रिया प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा, कर्म आ जाता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाता है यानी कर्ता, जो बात में काम कर रहा है या जिसके बारे में बताया जा रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया शैल या विल। अब ये अकॉर्डिंग टू रूल लाना है, अगर आई और बी है तो शैल, बाकी सभी के साथ विल लाना है। एमबी की फर्स्ट फॉर्म सीधे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आते हैं और ऑब्जेक्ट ले आते हैं जो हमारा काम किया जा रहा है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होता है वो राइट कर दिया जाता है एज। जैसे इसका एग्जांपल से समझते चलते हैं। जैसे लिखा है हम मैच खेलेंगे, हम मैच खेलेंगे, क्या बनेगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है बी। अब आई और बी के साथ अकॉर्डिंग टू रूल शैल लाना है हमें। वी शैल, क्या काम हो रहा है? प्ले, खेलना। वी शैल प्ले, क्या खेलेंगे? द मैच। वी शैल प्ले द मैच। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इस तरह से हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले द मैच। ये हो जाता है सब्जेक्ट, एचबी आ जाती है फिर हमारी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सब्जेक्ट आई बी के साथ शैल आता है अकॉर्डिंग टू रूल, तो आई शैल, वी शैल प्ले द मैच। नेक्स्ट आ जाता है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लिखा है सीता खाना बनाएगी, सीता खाना बनाएगी। तो इस तरह से सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आता है सीता, आई बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, तो सीता के साथ विल हो जाएगा। क्या काम हो रहा है? खाना बनाना, कुक। फर्स्ट फॉर्म भी लानी है। सीता विल कुक, क्या बनाएगी? द फूड। ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा द फूड, सीता विल कुक द फूड। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव टाइप्स का कंप्लीट हो जाता है। नेगेटिव पार्ट को देखने के लिए आगे इरेज कर दें ताकि इसको नोट डाउन करते चलिए। इसका नेगेटिव टाइप आ जाता है हमारा नंबर 2 पे, नेगेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक।
नकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक जिसमें नॉट नेवर नहीं ये वर्ड आ जाते हैं, जिसका रूल हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हमारा थोड़ा फार्मूला चेंज आ जाएगा, जो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट प्लस एचबी प्लस नॉट के बाद सीधे एनबी ले आएंगे हम, एनबी की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, जो काम हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है, देन फुल स्टॉप आ जाता है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट अगर आई बी है तो सर बाकी सभी के साथ एचपी बिल ले आएंगे, नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, फिर एनबी की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और देन ऑब्जेक्ट ले आएंगे, जो हमारा कर्व हो रहा है। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल से समझते चलते हैं। नंबर 1 जैसे लिखा है तुम पतंग नहीं उड़ाओगे, तुम पतंग नहीं उड़ाओगे, तुम पतंग नहीं उड़ाओगे, क्या बनेगा? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, यू आई बी के साथ सर बाकी सभी के साथ बिल, तो बिल आ जाएगा यू के साथ, नेगेटिव है तो नॉट ले आना है, यू एच सब्जेक्ट हो गया, बिल एच बी हो गई, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, यू बिल नॉट, फिर सब्जेक्ट हमारा एम बी, जो मेन काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? उड़ाएंगे, उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, फ्लाई ले आएंगे, द काइट, क्या उड़ाएंगे? ऑब्जेक्ट है हमारा काइट, पतंग, You will not fly the kite, तुम पतंग नहीं उड़ाओगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसको, जैसे लिखा है मैं देख लेते हैं। जैसे लिखा है मैं आज मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाता है मैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आई, मैं, आई बी के साथ सेल अकॉर्डिंग टू रूल, तो आई सेल हो जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, आई सेल नॉट, काम क्या हो रहा है? बुलाना, आई सेल नॉट कॉल, किसे? उसे, आई सेल नॉट कॉल हिम। इस तरह से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है नेगेटिव का, आई सेल नॉट कॉल हिम, आई सब्जेक्ट हो जाता है हमारा, एच बी हो जाता है सेल, नेगेटिव है तो नॉट और काम हो रहा है कॉल, हिम मींस उसे। थर्ड हमारा जाता है इंटेरोगेटिव टाइप, इंटेरोगेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्न यानी कोई क्वेश्चन किया जा रहा हो तो हमारा वो हो जाता है इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इसके रूल सेम रहेंगे, थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है देख लेते हैं। सबसे पहले QW ले आते हैं, देन HB ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट ले आते हैं हमारा जो भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, नेक्स्ट MB आ जाएगी, MB की फर्स्ट फॉर्म ले आते हैं, MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट ले आते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन, कोई क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया है क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सबसे पहले हमारा QW, देन HB, सब्जेक्ट नॉट, नेगेटिव है तो MB की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से हमारे फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल से समझते चलते हैं इसको। नंबर 1 जैसे आ जाता है, क्या रामू खेत नहीं जोतेगा, क्या रामू खेत नहीं जोतेगा। तो क्या से शुरू हो रहा, तो क्या से जब स्टार्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से बनाते हैं, ये हम पिछले भी रूल्स में देख चुके हैं। तो क्या की एचबी से बना देते हैं। एचबी क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ रामू है, रामू, तो रूल क्या है? आई बी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ बिल, तो बिल ले आएंगे, बिल रामू, नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, बिल रामू नॉट, प्लग, प्लग मींस खेत जोतना हो जाता है हमारा, प्लग, उसके बाद क्या जोत रहा है? खेत, प्लग द फील्ड, ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा फील्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन ले आते हैं। इस तरह से हमारा एक एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है। एक एग्जांपल और देखते चलते हैं। सबसे पहले हम यहां देख लें, सबसे पहले एचबी आ गई है हमारी, फिर सब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव है नॉट, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा है, हम स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, हम स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले QW हमें देखना है। QW क्या है? क्यों, क्योंकि क्या हो जाती है? वाई, वाई आई बी के साथ सेल आता है तो सेल आ जाएगा वाई सेल बी, अकॉर्डिंग टू रूल्स आई बी के साथ सेल है तो सेल ले आएंगे, वाई हो गया सबसे पहले, QW हो गया, HB हो गई, फिर सब्जेक्ट हमारा आ गया हम, बी नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, जाने की हो जाती है गो, काम हो रहा है जाएंगे, जाना है गो, और कहां जाएंगे? टू स्कूल। तो इस तरह से हमारा टेंस ट्रांसलेट हो जाता है, एग्जांपल से कंप्लीट हो जाते हैं। और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां अगर हम देखना चाहते हैं, वहां पहचानना चाहते हैं, अगर आता है हमारे सामने तो हम इजीली पहचान सकते हैं। अगर सेल विद कहीं यूज किया गया और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर हो जाता है।
इस तरह से टेंस कंप्लीट हो जाता है फ्यूचर। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें।